हम कितनी बार बोलते आए हैं सरकार से, गवर्नमेंट से, कि बांग्लादेश एक मिनी पाकिस्तान बन चुका है और बांग्लादेश से अनगिनत ऐसी खबर आती रहती है। हाल ही में अभी जो खबर आई है कि वहां पे एक हिंदू दीपू चंद्र दास को जला दिया गया जिंदा। पहले तो उसे मारा गया, पीटा गया और फिर उसे जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया उसे, और जलते जलते भी उसे मार रहे हैं। इतनी खतरनाक वीडियो जिसके देख के हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएं और खुंदक आए। तो ये देश में चल क्या रहा है, सरकारें चुप क्यों हैं? और जब ये वहां पे सरेआम हो रहा था तो वहां की बांग्लादेश की गवर्नमेंट सरकार चुप क्यों थी? तब कहाँ थी? वहां का प्रशासन कहाँ था? सरकार क्या था? इसका मतलब वहां की सरकार भी, प्रशासन भी मिला हुआ है और बांग्लादेश के कनेक्शन सीधे सीधे दूसरे कंट्री से हैं। हो सकता है पाकिस्तान से भी हो सकते हैं। और बांग्लादेश पाकिस्तान बन चुका है और कहीं ना कहीं से उसे फंडिंग होती है। तो सरकार से, गवर्नमेंट से अपील है कि इस पे सख्त एक्शन लेने की बहुत जरूरत है, नहीं तो आने वाले टाइम पे कुछ भी हो सकता है। बार बार ये रणनीति बनाते रहते हैं, मामले आते रहते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश को हटाना होगा, यानी बांग्लादेश को खत्म करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा दिक्कत है। तो मेरे हिसाब से जैसे सिंदूर ऑपरेशन करा था पाकिस्तान से, जब युद्ध हुआ था, जो अमेरिका ने रखवा दिया था, तो भारत सरकार से ये निवेदन है कि पहले बांग्लादेश को हटाया जाए। बांग्लादेश को ऊपर बम डालो या मिसाइल डालो या कुछ भी डालो, खत्म करो और उसे भारत में मिलाओ और एक अलग नाम, देश का नाम चेंज करके अलग नाम दो। वहां पे कोई गवर्नमेंट, दूसरी गवर्नमेंट बनाओ, कोई भी गवर्नमेंट बनाओ, लेकिन बनाओ। और ये सबक सिखाना बहुत जरूरी है बांग्लादेश को, क्योंकि बहुत कुछ हो गया है, अब चुप नहीं बैठा जाएगा। ऐसी ऐसी वीडियो आती रहती हैं, ऐसे ऐसे मामले आते रहते हैं बांग्लादेश से। कभी भी, अभी भी हम ये बोल रहे हैं जनता से, पूरी दुनिया से, पूरे भारतवासियों से, जातिवादी में मत बटे रहो, सनातनी एकजुट होके रहो। ये जो बोलते हैं जाट, गुजर, ब्राह्मण, राजपूत वगैरह जो भी है ऊंच नीच, ये करना बंद करो, क्योंकि अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे। अभी भी आप ऐसे हाथ से देख के अभी भी नहीं जाग पाए। जागना बहुत जरूरी है और एक होना बहुत जरूरी है। जैसे जहाँ भी आपका शहर सिटी पड़ता है, गांव पड़ता है, तो अपने अपने शहर सिटी में, जहाँ भी क्षेत्र के आप रहने वाले हैं सनातनी, तो अपने अपने एरिया में सर्च अभियान चालू कर दें और एक एक बांग्लादेशी की खोजबीन चालू कर दे, कि जैसे हमारे हिंदू परिवार के साथ बांग्लादेश में जो कारनामे हो रहे हैं, तो ऐसा दोबारा किसी के साथ ना हो पाए। और अपने एरिया में ग्रुप बनाए, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो जाएं, बट जाएं और अपने शहर का, अपने कॉलोनी का एक ग्रुप बना के रखें सनातनी के नाम पर। और जब भी जरूरत पड़ने पर इकट्ठा हों, करोड़ों की संख्या पर रोड पे आए, लाखों की संख्या में रोड पे आए। और जब भी किसी भी सनातनी परिवार के साथ कोई अन्याय होता है या कुछ भी ऐसी अनगिनत कोई भी हरकतें होती है दोबारा, तो लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में रोड पे आकर सरकार को जवाब दे सके और सरकार से मांग सके। तो दोस्तों, बांग्लादेश को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, यानी कि भविष्य में बांग्लादेश और पाकिस्तान रहेंगे या नहीं रहेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जल्द एक्शन लिया जाएगा सरकार के द्वार से, हमें अपील है। और हमें आशा है कि सरकार जरूर और इस पे निर्णय करेगी और जल्द एक्शन देगी, जवाब देगी बांग्लादेश को, और जल्द इस पे कार्रवाई होगी और जल्द सर्जिकल स्ट्राइक होगी सिंदूर की तरह जैसे हुआ था, और जल्द न्याय मिलेगा इस परिवार को। दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बस एक ही रणनीति है कि हिंदुस्तान को कैसे मुस्लिम देश बनाया जाए, क्योंकि इनके बाहर देश में कई भी, आपको पता भी है कि 7 से 8 देश से ज्यादा मुस्लिम देश है, और हिंदुओं का, सनातनियों का एक भी देश नहीं है। तो इसलिए ये चिढ़ते हैं कि ये एक दिन कई सनातनी हिंदुओं का परिवार ये सोचते हैं कि हमारा लड़का बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, नौकरी लगा दिया, अपना काम सीख गया, कारोबार सीख गया, और सही अपने जिंदगी में सेट हो गया, फ्यूचर में सेट हो गया। लेकिन ये सब आपके वहम है। अभी हमारा अधूरा काम बहुत बाकी है, जो हमारे लिए हमारे सम्राट राजा महाराजा, मराठा राजा महाराजा जो छोड़ के गए हैं अखंड भारत बनाने का, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे बलिदान दिया और एक एक कण, एक एक जगह छुड़ाने के लिए जी जान से लड़े और मरते मरते शहीद भी हो गए। वो क्या उनका परिवार नहीं था क्या? क्या उनका वो नहीं था क्या? अगर वो तुम्हारी तरह सोच के बैठ जाते घरों में जाति समाज लेकर, तो वो क्या आज हम सुख चैन की सांस ले पाते? हम
ऐसे हक के लिए लड़ पाते। वो जो अधूरा काम छोड़ के गए ना, वो काम करना भी बाकी है जो हमारे लिए छोड़ के गए हैं। तो ये मत सोचो, हिंदू ये ना सोचे, सनातनी ये ना सोचे कि खाली खाना कमाना है और नौकरी वोकरी पे लग जाना, काम वाम सेट होके अपने दूसरे से कोई मतलब नहीं रखना, दूसरी जातियों से मतलब नहीं रखना, दूसरे धर्मों से मतलब नहीं रखना। और हिंदू तो अपने खुद ही अपने हिंदू से जलने लगा है आजकल, पता नहीं क्या हो गया है, बोलना चालना नहीं चाहता, धर्म जातियों में बढ़ जाते हैं। तो भाई एक बन के रहना होगा, एकजुट होकर रहना पड़ेगा, चाहे वो ऊंची नीचे का हो, चाहे जात नीचे या ऊपर जाति का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सनातनी एक सनातनी है। जो हमारा मकसद है, जो हमारे राजा महाराजा पूर्वज जो मराठा जो है थे राजा, देश के लिए लड़े, हिंदुस्तान के लिए जो लड़े मुगलों से और अंग्रेजों से, वो जो अधूरा काम छोड़ के गए वो अभी करना बहुत बाकी है। और उसके लिए अखंड भारत बनाना बहुत जरूरी है। काफिरों को इस देश से भगाना बाहर, क्योंकि इनको लिए जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था, जब भारत का बंटवारा हुआ था, इनको एक अलग देश बना के दे दिया था। ये अपने देश क्यों नहीं गए? साफ साफ इनकी मंशा देखिए। और ये अपने देश क्यों नहीं गए जब बंटवारा जब भारत का हो गया था? और इनके जब वक्त बोर्ड में इनको जगह भी मिल गई थी, इनको पैसा भी दे दिया गया था भारत चलाने के लिए, अपने देश बंटवारा कर दिया था, अलग पाकिस्तान बना दिया था, इनको देश चलाने के लिए पैसे भी दे दिए थे, और आधी से ज्यादा जगह वक्त बोर्ड को दे दी थी, जमीन जो भी है। लेकिन फिर भी ये अपने देश नहीं गए। इनको क्या चाहिए था? ये मंशा देखिए इनकी, इनको क्या चाहिए था? यहाँ तक कि इनको आधा कश्मीर दे दिया गया था, पीओके इनको दे दिया गया था, लेकिन फिर भी अपने देश को अच्छी तरह से चला नहीं पाए, टेक्नोलॉजी हासिल नहीं कर पाए, डेवलपमेंट नहीं कर पाए। और इन्होंने जो पैसा देश चलाने के लिए दिया था, भारत ने इनको आजाद करवाया, पाकिस्तान को, भारत ने बांग्लादेश को आजाद करवाया, लेकिन आज भारत के खिलाफ ये खड़े हो गए, भारत के खिलाफ ये जहर उगल रहे हैं। और इन्होंने जो भारत ने पैसा दिया था देश चलाने के लिए बंटवारे के दौर पर, वो पैसा इन्होंने टेक्नोलॉजी में यूज नहीं करा, देश को डेवलपमेंट में यूज नहीं करा, पढ़ाई लिखाई पे एजुकेशन में यूज नहीं करा। इन्होंने वो पैसा सारा का सारा आतंकवाद पैदा करने में और आतंकवादियों में झोंक दिया वो पैसा। और आज ये टेक्नोलॉजी के लिए तरस रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए तरस रहे हैं, एजुकेशन के लिए तरस रहे हैं। और भारत दिन पे दिन तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, नाम रोशन कर रहा है, और उसको चिढ़ रहे हैं ये देश। तो इसमें भारत की कोई गलती नहीं है। भारत ने आजाद करवाया और बदले में पैसा भी दिया, लेकिन वो पैसा कहाँ यूज करा गया वो इनके ऊपर था कि देश को आगे पहुंचाना है या फिर पीछे पहुंचाना है। जब इनको भारत ने अपना देश, इनका देश बना के दे दिया था, बंटवारा हो गया था, तो इनको अपने देश चले जाना चाहिए था, और वहां पे जो हिंदू फंसे हुए थे उनको भारत में आ जाना चाहिए था। लेकिन ये क्यों नहीं गए? गंदी मनसा से नहीं गए, इनको कुछ और करना था, इनको कुछ और हासिल करना था। अगर इनको सनातनी हिंदुओं से इतनी जलन है, इतनी चिढ़ है और इतनी नफरत है, तो हिंदू के पास नौकरी मत करो, जिस भी कंपनी में कर रहे हो। एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई हिंदू के पास मत करो, हिंदू से व्यापार मत करो, लेन देन मत करो। और जो नोट है ना, जो नोट भारत में चलता है, रुपीस जिसे बोलते हैं, नोट हो गया, रुपया हो गया, सिक्के हो गए, उस पे भी भारत की फोटो छपी हुई है, भारत के नेता की, वो भी सनातनी है। नोट भी मत ले करो, पैसे भी मत ले करो। हिंदू कहाँ जाएगा भाई? हिंदू का तो देश भारत है और अखंड भारत है। हिंदू कहाँ जाएगा? तुम्हारे तो 55-56 मुल्क है, जहाँ तुम्हें अच्छा लगता है वहां चले जाओ। भारत का ही खाते हो, भारत का ही गद्दारी करते हो, भारत के साथ ही भारत में रह के व्यापार करते हो, भारत में काम धंधा बिजनेस करते हो, और भारत की दूसरे देश में बदनामी करते हो, और भारत के पीठ पीछे छुरा घोपते हो। तो इनकी मानसिकता कैसी है वो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह ये भारत से नफरत करते हैं, भारत के साथ गद्दारी करते हैं। भारत में ये इनको रहने देना बहुत ही खतरनाक है, और हमेशा से इनकी आदत रही है भारत की जमीनों पे कब्जा करना, मंदिर मजार बना देना, और ये धीरे धीरे कब्जा कर लेना, उस पर घर मकान बना देना, धीरे धीरे मस्जिद में कमरे बना देना, मस्जिद को बड़ी कर देना। ये इनकी शुरू से मंशा रही है। और जो ये इनके नाम है ना, अकबर, हुमायूं, बाबर, औरंगजेब वगैरह, इन्होंने भी जमीन पे कब्जा करा था। इन्होंने खरीदी नहीं थी, कब्जा करा था जमीन पे, सनातनियों की जमीनों पे कब्जा करा था। कब्जा कर करके ये मजारें इन्होंने खड़ी करी, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार वगैरह जो हो गया। वैसे तो अखंड भारत है ही हमारा, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारे राजा महाराजा पहले के मराठा हिंदू अखंड भारत बना चुके हैं। लेकिन ये
मुस्लिम देश बनाने की कोशिश करते हैं और इसलिए ये अपनी कौम को, हर घर में अपनी कौम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये भारत के गद्दार कहलाते हैं। और किसी भी भाई का यार हो या दोस्त हो, चाहे वो मुस्लिम है चाहे कोई भी हो, अपने पास ना बिठाएं, अपने ग्रुप में ना बिठाएं, क्योंकि हमेशा ये, चाहे आपके कितने भी खास हो, कितना भी पुराने से पुराना मित्र हो, ये हमेशा करते हैं गद्दारी है और ये अपने इस्लाम के लिए कट्टर होते हैं। तो ऐसे ही हमें अपने सनातनी के नाम पे कट्टर होना चाहिए, अपने धर्म पे कट्टर होना चाहिए, क्योंकि ये बस इनको बस एक ही चीज सिखाई जाती है कि काफिर को काफिर समझना और अपने जरूरत पड़ने पे हथियार उठा लेना। तो हर हिंदू से अपील है, क्या है, सरकार कुछ ना करे या ना करे, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए आपको कहीं पे भी, जो पहले के टाइम पे राजा का महाराजा जो घर घर में तलवारें होती थी वो रखनी पड़ेगी, और जिसके पास लाइसेंस है पहले लाइसेंस बनवाओ, बंदूकें वगैरह भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अपने सुरक्षा के लिए। क्योंकि सरकार कोई भी हो, आए जाए सरकार कोई भी हो, ये हिंदू मुस्लिम तो सदियों से चलता आया और हिंदू मुस्लिम चलता ही रहेगा, ऐसे लड़ाई तो चलती रहेगी और राजनीति ऐसे चलती रहेगी। मेरे हिसाब से राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए, धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, मंदिरों मस्जिदों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार तो आके निकल जाती हैं अपना प्रॉफिट कमा के, लेकिन फंस जाते हैं हिंदू मुस्लिम और लड़ाई झगड़ा ये सदियों सदियों से चलता रहता है। हम किसी एक धर्म को टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि सनातनी मजबूत हो, कट्टर मजबूत हो और अखंड भारत बनाओ, क्योंकि भारत बनाना बहुत जरूरी है। हिंदुओं का कोई भी अभी तक परमानेंट भारत को छोड़ के कोई भी देश नहीं है, और मान लो कभी भारत भविष्य में फ्यूचर में मुस्लिम देश बन गया तो हिंदुओं को छुपने की, भागने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी मुस्लिम देश उनको अपनाएगा नहीं। क्योंकि जैसे भारत ने मुस्लिम को अपना रखा है, वैसे कभी हिंदुओं को बाहर जाना पड़ा तो कोई भी मुस्लिम देश नहीं अपनाएगा। फिर ये अपनी असलियत दिखाने पे आ जाएंगे, और अभी भी ये दिखाई रहे हैं। भारत में जितनी आज़ादी इनको मिली हुई है वैसे किसी भी देश में नहीं मिली हुई। भारत में ये है कि हम हर धर्म पे भारत ने अलग अलग आज़ादी दे रखी है, पूजा की होगी चाहे कुछ भी होगी, मंदिरों की जो होगी, हर चीज की भारत ने अलग अलग आजादी दे रखी है। लेकिन कुछ ज्यादा ही हो रहा है और सर से ऊपर पानी जा चुका है इस वीडियो को देख के। तो जो भी है डिसीजन आपको लेना है, फिर आपको आएंगे नई वीडियो के साथ, हमेशा आपके साथ ऐसे मिलजुल के रहेंगे और ऐसे हमारी वीडियो आती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत।